जय हिंद। एकलव्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भिन्न भिन्न और दशमलव से संबंधित ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो कि एमटीएस और ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं एमटीएस और ग्रुप डी की हैं, उनमें जो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर हैं, जो भी सिलेबस उनका है, उनमें से हम ऐसे ऐसे चैप्टर को कवर करेंगे जो कि उसमें से आपका बहुत बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भिन्न से। जान लेते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसमें प्रश्नों के प्रकार होते हैं कि छोटी या बड़ी पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है। दूसरा प्रकार ये है कि आरोही क्रम पूछा जाता है। तीसरा प्रकार अवरोही क्रम, बस आरोही क्रम अवरोही क्रम। दो भिन्नों के बीच की संख्या पूछी जाती है आपसे। कहने का मतलब इसमें यह है कि दो भिन्न दे देता है, उसमें पूछता है कि इस भिन्न में के बीच कौन सी संख्या है। दो भिन्न दे देगा, उसके बीच की कौन सी भिन्न है ये पूछा जाएगा आपसे। ये चार प्रकार के क्वेश्चन हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी समझ सकते हैं। छोटी अथवा बड़ी को पहचानने के लिए हमने चार टाइप से इसको बांट बांट दिया है, चार टाइप में बांट दिया है। कैसे? अंश द्वारा, हर द्वारा, अंश और हर के अंतर द्वारा और एलसीएम द्वारा। ये जो तीन टॉपिक आप देख रहे हैं, शुरू के तीन टॉपिक हैं, इनमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो एलसीएम द्वारा है, इसमें हम आपको ऐसा बता देंगे कि आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, ये शुरू करते हैं एक एक करके कि कैसे अंश द्वारा पहचान करेंगे, हर द्वारा कैसे करेंगे, अंश और हर के अंतर द्वारा कैसे करेंगे। चलिए हम अंश द्वारा देखेंगे कि अंश द्वारा कैसे हम भिन्नों की पहचान करेंगे कि कौन छोटी है कि कौन बड़ी है। ठीक है दोस्त, देखते हैं। हम अंश द्वारा उन्हीं भिन्नों की पहचान करते हैं जिनमें अंश उनके समान होते हैं। जिनमें उनके अंश क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। अंश और हर बोले तो ऊपर की संख्या जो लिखी रहती है उसको हम अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखी रहती है उसको हम हर बोलते हैं। इसमें अंश 3 है, इसमें हर 11 है। इसमें अंश 3 है, इसमें हर 13 है। तो हम वही बताने जा रहे हैं जिसमें अंश समान होंगे। देखिए इसमें अंश क्या है? 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। समान है ना दोस्त? जब अंश समान रहेगा तो नीचे वाली संख्या जो सबसे छोटी रहेगी वही सबसे बड़ी रहेगी। जब अंश समान रहेगा तो नीचे वाली संख्या जो सबसे छोटी रहेगी वही सबसे बड़ी रहेगी। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन है? इसमें 7, 8, 13, 11 में से कौन सबसे छोटी है? 7 सबसे छोटी है। ऊपर से हमसे नहीं मतलब है, ऊपर सब समान है। जब नीचे वाली जो सबसे छोटी रहेगी वही सबसे बड़ी रहेगी। तो ये 3/7, इसमें 7 सबसे छोटा है, तो ये भिन्न हमारी हो जाएगी बड़ी। ये भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? बड़ी। ये भिन्न बड़ी हो गई। अच्छा, अब इसी में अगर हम छोटी भिन्न की बात करें तो जब अंश समान रहेगा तो नीचे वाली संख्या जो सबसे बड़ी रहेगी वही सबसे छोटी हो जाएगी। नीचे वाली संख्या जो सबसे बड़ी रहेगी वही सबसे छोटी हो जाएगी। 3/13 में सबसे बड़ा 13 है, वही सबसे छोटी हो जाएगी। इसको हम तरबूज के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि 4 परिवार हैं, 1 2 3 4, 4 परिवार हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम तरबूज मान लेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या मान लेंगे? तरबूज मान लेंगे। 3 तरबूज है, नीचे परिवार की संख्या मान लेंगे। 3 तरबूज को 7 लोग खाएंगे। यहाँ पर 3 तरबूज को 8 लोग खाएंगे। यहाँ पर 3 तरबूज को 13 लोग खाएंगे। यहाँ पर 3 तरबूज को 11 लोग खाएंगे। अब आप तरबूज खाते ही हैं तो बता दीजिए कि किस परिवार में सबसे ज़्यादा तरबूज खाने को मिलेगा। 3 तरबूज में जब 7 लोग खाएंगे तभी तो ज़्यादा तरबूज खाने को मिलेगा, और सब तो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा नहीं मिलेगा खाने को। 3/7 में सबसे ज़्यादा तरबूज खाने को मिलेगा, यानी कि बड़ी संख्या ये हो जाएगी। सबसे कम तरबूज किस परिवार में खाने को मिलेगा? यहाँ देखो,
3/13 है। 3 तरबूज में 13 लोग जब खाएंगे तो टुक्का टुक्का छोटा सा पाएंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों वही हम बता रहे हैं कि अंश द्वारा हम उन्हीं भिन्नों का पहचान करेंगे जब अंश समान होंगे। क्या होंगे? जब अंश समान होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम हर द्वारा कैसे भिन्न में छोटी बड़ी की पहचान करेंगे। 7/11, 3/11, 5/11, 9/11। दोस्त इसमें आप नज़र घुमाएंगे एक बार तो देखेंगे कि इसमें नीचे वाली संख्या समान है। कहने का मतलब हर इसमें समान है, 11 11 11 11। तो जब हर समान रहेगा तो ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वही भिन्न सबसे बड़ी रहेगी। फिर से सुन लो दोस्त कि जब नीचे वाली संख्या समान रहेगी तो ऊपर की संख्या जो बड़ी रहेगी वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी दोस्त इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7 3 5 9 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्त? मेरे दोस्त बताओ। 9/11। 9/11 सबसे बड़ी भिन्न कौन है इसमें? सबसे बड़ी भिन्न कौन है इसमें? 9/11। और दोस्त इसमें अगर छोटी भिन्न पूछा जाए तो इसमें जब सबसे छोटी संख्या जो होगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी। कौन? इसमें 3 सबसे छोटा है तो 3/11 छोटी भिन्न हो जाएगी। 3/11 कौन सी भिन्न हो जाएगी दोस्त? छोटी, एकदम छोटी भिन्न हो जाएगी ये। इसमें भी आप तरबूजा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे? 4 परिवार हैं, 1 2 3 4, 4 परिवार हैं। ऊपर तरबूज की संख्या कितनी है? इसमें 7 तरबूज हैं, इसमें 3 तरबूज हैं, इसमें 5 तरबूज, 9 तरबूज। खाने वाले कितने हैं? 7 तरबूज को 11 लोग खाएंगे यहाँ पर, 3 तरबूज को यहाँ 11 लोग खाएंगे, यहाँ 5 तरबूज को 11 लोग खाएंगे, यहाँ 9 तरबूज को 11 लोग खाएंगे। बताओ दोस्त किसमें सबसे ज़्यादा तरबूज खाने को मिलेगा? जब 9 तरबूज को 11 लोग खाएंगे तभी तरबूज ज़्यादा खाने को मिलेगा। यानी कि बड़ी ये हो जाएगी। कौन सी बड़ी हो जाएगी? 9/11। सबसे कम तरबूज किस में खाने को मिलेगा? इसमें खाने को मिलेगा। इस घर में, इस परिवार में 3 तरबूज हैं, 11 लोग खाएंगे बेचारे। 3 तरबूज में 11 लोग खाएंगे तो यही भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी कि जब अंश और हर समान रहे तो आप तरबूज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, नहीं तो जो हमने अभी एक और कॉन्सेप्ट बताया उसको लगा सकते हैं आप। आइए हम भिन्नों को पहचानने के लिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार पर कि हम अंश और हर के अंतर द्वारा भिन्न में कैसे पहचान कर लेंगे। हम अंश व हर के अंतर द्वारा उन्हीं भिन्नों को पहचान करेंगे जिनमें अंश और हर के अंतर समान रहेंगे। जैसे एक बार इस पर आप नज़र घुमाएंगे, 3/5 लिखा, 7/9, 11/13, 15/17। ये भिन्न में आप नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे कि 17 और 15 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर। जब अंतर समान रहेगा तो हम उसमें 2 प्रकार से बांटेंगे। उसको 2 प्रकार से कैसे समझेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। पहला प्रकार कि जब अंतर समान रहेगा और अंश की संख्या बड़ी रहेगी। और दूसरा कब? जब अंतर समान रहेगा और हर की संख्या बड़ी रहेगी। तो देखिए जब अंश की संख्या बड़ी रहेगी तो दिखने में जो सबसे छोटी दिखेगी, जो दिखने में सबसे छोटी लगेगी वही सबसे बड़ी हो जाएगी। अंतर तो समान ही है, 13/11, 9/7 में 2 का अंतर है। जब हर छोटा रहेगा, अंश बड़ा रहेगा तो दिखने में जो छोटी लगेगी, दिखने में तो 9/7 छोटी है, यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यही सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जो दिखने में सबसे बड़ी लगेगी वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आप भाग करके मोबाइल से देख सकते हैं अपने फ़ोन से। अच्छा, दूसरा, जब अंतर समान हो और हर की संख्या बड़ी हो। जब इसमें हर की संख्या बड़ी रहती है तो दिखने में जो सबसे बड़ी लगती है, दिखने में तो 17/19 बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी हो जाती है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है? जब हर की संख्या बड़ी होती है। हर की संख्या बड़ी है, देखो इसमें भी 9 है बड़ा, 7 से 9 बड़ा है, 11 से 13 बड़ा है,
तरह से 19 बड़ा है, यानी हर की संख्या बड़ी है। तो जब हर की संख्या बड़ी रहेगी, दिखने में जो सबसे बड़ा लगेगा वही भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जो दिखने में सबसे छोटी लगेगी वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ये टॉपिक, ये प्रकार जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसी टॉपिक से उठाया जाता है। अक्सर 90% क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। आइए हम ऐसे टॉपिक पर पढ़ते हैं जिसमें ना तो अंश समान रहेगा, ना तो हर समान रहेगा, और ना ही अंतर समान रहेगा। तब हम उन प्रश्नों को कैसे करेंगे? उसमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन ये केवल नाम का एलसीएम लेना पड़ता है। आपको जो भी बताएंगे वो एलसीएम से बताएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ अपना खुद का जहरीला ट्रिक बताएंगे कि आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है दोस्त, ध्यान से समझना। देखो, हमको इसमें छोटी बड़ी की पहचान करनी है ना। तो सबसे छोटी संख्या नीचे वाली देखो कौन है, सबसे छोटी कौन, इसमें 2 है। 2 के लिख लो आराम से, यहाँ 0 लगा के 2 के लिख लो 0 लगा के 20। अब भाग करो इसमें से, पहली वाले भाग करो। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 आया, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4 आया, 4 चौके 16, यहाँ लिख दो 16, इसके नीचे लिख दो 16। अब इसका भाग करो, 2 दहाई में 20, 2 दहाई में 20, 10 आया, 10 का ऊपर गुणा कर दो, 10 तियाँ 30, यहाँ लिख दो 30, इसके नीचे लिख दो 30। ठीक है दोस्त, 2 का भाग किया हमने 20 में, 2 दहाई में 20, 10 आया, 10 का गुणा ऊपर कर दिया, 10 तियाँ 30। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 30। 5 का भाग करो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 सते 28, इसके नीचे हमने लिख दिया 28। अच्छा, इसमें देखो 3 का भाग करेंगे 20 में, 3 छक 18, 3 सते 21, कौन ज़्यादा करीब में आ रहा है? 3 सते 21 ज़्यादा करीब में आ रहा है, लेकिन हमको कम चाहिए, 21 हो जा रहा है। 3 सते 21, 7 आया, ज़्यादा हो गया। 3 सते 21 तो 7 ही लेंगे, लेकिन उसका ऊपर गुणा करेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7। और यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्त इसमें कि हमको 20 चाहिए था, 21 आ गया था। कम चाहिए था तो माइनस लगा देंगे, कम चाहिए था ना तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब अपने हिसाब से यहाँ प्रयास कर लो मेरे दोस्त कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा 30 दिख रहा है यहाँ पे, यानी 3/2 सबसे बड़ा है, 3/2 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1/3 दिख रहा है, यानी 1/3 वाला सबसे छोटा दिख रहा है। 7 सबसे छोटा है, तो इसमें 1/3 भिन्न सबसे छोटी। बड़ी भिन्न कौन है? बड़ी भिन्न कौन है इसमें? 3/2। छोटी कौन है? छोटी कौन है? छोटी 1/3। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से समझते हैं इसको कि यार देखो, ऐसे भिन्न जब आपको बड़े बड़े दिखेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ऐसे ऐसे आते हैं प्रश्न, तो आप एलसीएम नहीं ले सकते, आप एलसीएम नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, जो हम बताएं वही तरीका फॉलो करो यार, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। कि जो सबसे छोटी गिनती दिखेगी नीचे वाले, उसी को लिख दो 0 लगा करके, उसी को लिख दो 0 लगा करके। अच्छा, जब 0 लगा के लिख दोगे तो भाग करते चले जाओ। 5 चौके 20, 4 आया था तो 4 को हमने ऊपर लिख दिया, 4 चौके 16, 4 का गुणा करके ऊपर लिख दिया, 4 चौके 16। 2 नीचे है तो 2 का भाग 20 में करेंगे, 2 दहाई 20, 10 आया, 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, 10 तियाँ 30। 5 था यहाँ पे, 5 चौके 20, 4 सत्ते 28, 3 है यहाँ पे, 3 छक 18, 6 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, 6 3 छक 18, 3 सत्ते 21। ध्यान देना यहीं पे, करीब वाला लेना है, करीब। 3 छक 18, 3 सत्ते 21, कौन करीब में है? 21 वाला, 3 सत्ते 21, 7 आया, 7 एकन्नम 7, यहाँ ऊपर माइनस लगा देंगे क्योंकि 21 आ गया था, हमको कम चाहिए था। अब देख लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। 30 बड़ा है, 30 किसका था? इसका, 3/2। तो बड़ी कौन हो गई? 3/2। छोटा कौन था? 7, तो छोटी भिन्न कौन हो जाएगी? 1/3 छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कैसे इसको हम हल करते हैं, बिना एलसीएम लिए हुए कैसे हम इसको हल करते हैं। देखिए, बोल रहा है इसमें संख्याओं का अवरोही क्रम है 3/7
4/9, 11/13, 15/12 ये संख्याएं दिया हुआ है। ये ऑप्शंस हमारे पास रखे गए हैं। तो हम इसको कैसे क्या करें, जल्दी से कैसे करें, हम 30 सेकंड मुश्किल से लगेगा इसको लगाने में। आप देखिए कैसे हम लगाते हैं, वैसे हम आपको आराम से बताएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए क्या करेंगे, हम एलसीएम नहीं लेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 7 है। 7, 9, 13, 12 में सबसे छोटी कौन है, 7 है। हमने लिख लिया यहाँ पर 7 जीरो लगा करके, 70 हो गया। अच्छा अब पहले का भाग करेंगे, 7 का भाग 70 में, 7 दहाइम 70, तो 10 का गुणा 10 तियाँ 30, यहाँ लिख देंगे इसके नीचे 30। ठीक है, अब 9 का भाग करेंगे, 9 का भाग करेंगे 70 में, 9 8 72, 9 8 72, 9 6 54, कम हो जा रहा है, 9 8 72 करीब में लाना है, 9 8 72 ज़्यादा हो जा रहा है, हमको कम चाहिए ना, लेकिन लेंगे उसको। 9 8 72, 8 आया, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे, डबल माइनस लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक कम था। 9 8 72 था ना, हमको 2 अंक कम आ गया, ज़्यादा आ गया था, इसलिए हमको 2 अंक माइनस लगा दिए। ठीक है, 9 8 72, 8 आया, 8 चौके 32। ठीक, यहाँ पर 13 है, 13 का भाग करो 70 में, 13 13 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 25 65, 13 6 78 आ गया ना, 70 के करीब में आ गया। 13 6 78, 6 आया, लेकिन 6 का गुणा ऊपर करेंगे, 6 का 11, 11 6 का 66, 66 आया ना, ज़्यादा आ गया था, 13 6 78, तो इसमें माइनस इसमें भी लगा देंगे, क्योंकि भाग हमारा 78 आ गया था, माइनस माइनस लगा देंगे, 3 बार माइनस लगा दूँ क्योंकि ज़्यादा कम पड़ गया था। ठीक है, 12 का भाग करो, 12 6 72 करीब में आ गया, 12 6 72, 6 का ऊपर गुणा कर दो, 6 15 6 का 90, 15 6 का 90, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे क्योंकि 12 6 72 आया था, 6 आया था ना। ठीक है, बस यही हो गया, काम खत्म। ये जो माइनस देख रहे हो दोस्त ना, ये 32 माइनस माइनस का मतलब 32 से थोड़ा सा कम, 66 माइनस का मतलब 66 से थोड़ा सा कम, 90 माइनस का मतलब 90 से थोड़ा सा कम। अब बताओ इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, सबसे बड़ी कौन है, 90 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 90। सबसे बड़ी 90 वाली कौन भिन्न है, 15/12 है, कौन है, 15/12। और वही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम हमको लिखना है। घटता हुआ क्रम कब लिखेंगे, जब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा हमने 15/12 यहाँ लिख दिया, ऑप्शन ए 15/12, 15/12 ये हो गया। उसके बाद कौन घटता हुआ क्रम है हमारा, घटता हुआ क्रम कौन है, और देखो यहाँ 66 है ना, 66 वाली भिन्न कौन है, 66 वाली भिन्न कौन हमने लिया, तीसरा वाला 11/13, क्या लिया है, क्या लिया हमने, 11/13। उसके बाद कौन छोटा दिख रहा है, 32 छोटा है ना, इसके बाद ये छोटा है, 32 वाली कौन हमने लिया था, 4/9 लिया था, 4/9 लिया था। उसके बाद सबसे छोटी कौन है, 30 वाली, 3/7, 3/7। इसके बाद यहाँ देखो ऑप्शन कहाँ मिला हमको, 15/12, 11/13, 4/9, 3/7, ऑप्शन नंबर ए में मिला। यहाँ मुंह खुल रहा है, इसका मतलब ये घट रहा है, देखो ऐसे ऐसे घट रहा है, मतलब कि यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, ये बड़ा था, फिर उसके बाद ये तीर इधर लगा मतलब ये छोटा है, फिर यहाँ पर ये बड़ा है, फिर यहाँ पर ये छोटा है, फिर यहाँ पर ये बड़ा है। कहने का मतलब ये अवरोही क्रम में जा रहा है, इस क्रम में है, अवरोही क्रम में, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।